बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन अल्ताफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम इमरान खान साहब के दौर का और शहबाज शरीफ साहब के दौर का कंपैरिजन करेंगे। हम ये देखेंगे कि इमरान खान के दौर में चीजें कितने की थी और वही चीजें शहबाज शरीफ साहब के दौर में कितने की हैं। इमरान खान का दौर मतलब मैं 2018 की बात नहीं कर रहा, अभी मार्च के अंदर जो उनकी हुकूमत खत्म हुई है। अब ये देखेंगे कि मार्च के महीने में चीजें कितने की थी और शहबाज शरीफ साहब के दौर में अभी जो अगस्त के महीने के एंड की रिपोर्ट है ये, तो देखते हैं अगस्त के महीने के एंड में चीजें कितने की थी। सबसे पहले हम एक टेबल देख लेते हैं। तो इसमें पाकिस्तान मार्च 2022 के अंदर 6% के हिसाब से ग्रो कर रहा था मार्च के महीने में। अब अगस्त का महीना 3 से 4 महीने गुजरने के बाद सीधा 2% पे आ गया पाकिस्तान। तो उसके बाद एग्रीकल्चर देख लें, 4.4% के हिसाब से ग्रोथ थी, तो वो -0.7% पे चली गई है। अब जो किसान बेचारा बड़े अरसे के बाद तरक्की कर रहा था, खुशहाल हो रहा था इमरान खान के दौर में, तो शहबाज शरीफ साहब ने, जो कि तजर्बाकार टीम है उनके पास, तजर्बाकार सारे मिलके हुकूमत चलाने आए हुए थे और वैसे भी शहबाज शरीफ साहब काफी जीनियस आदमी हैं, तो उनके दौर में -0.7% पे चला गया है। तो इसी तरह इंडस्ट्री 9.8% पे ग्रोथ थी उसकी। मतलब हमारी एक्सपोर्ट्स जो थी जबरदस्त किस्म की हो रही थी, पाकिस्तान एक जबरदस्त किस्म के ट्रैक पे चल रहा था। तो उसको जो तजर्बाकार टीम थी, जो जीनियस थे, तो वो उसको 9.8% से 1.9% पे ले आए हैं। तो उसके अलावा सर्विसेज 5.7% थी, उसकी ग्रोथ अब 3.5% पे चली आई है। मतलब 3 से 4 महीने गुजरने के बाद ये सिचुएशन, जो तजर्बाकार टीम है उन्होंने ये सिचुएशन कर दी है कि जो ग्राफ्स हैं, जो टेबल्स हैं, वो एक ऐसे समझ लें कि आधी आधी हो चुकी है, आधी से भी कम हो चुकी है। तो ग्रोथ तो उनकी बिल्कुल ही खत्म कर दी गई है, किसी इदारे की ग्रोथ हो ही नहीं रही, बिल्कुल कोई मनफी के अंदर जा रहे हैं, किसी की आधी ग्रोथ हो चुकी है। तो अच्छा, अब आगे महंगाई की शरह देख लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह कितनी थी मार्च के अंदर, अब कितनी है। मार्च के अंदर महंगाई की शरह 16.8% थी और अभी हमारी जो जबरदस्त किस्म की हुकूमत बैठी हुई है, अब महंगाई की शरह 45% पे जा पहुंची है। डबल भी नहीं हुई, 3 गुना ज्यादा हो चुकी है। तो इसी तरह अब ये जो अहम चीजें हैं जो हर बंदा डेली रूटीन में इस्तेमाल करता है चीजें, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे मिडिल क्लास है, ये सब के लिए जरूरी है। ये टेबल मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। अब पेट्रोल 150 रुपए लीटर था अगस्त के एंड में, 236 रुपए लीटर। डीजल 144 रुपए लीटर से 247 रुपए लीटर पे चला गया। इसी तरह बिजली 16 रुपए यूनिट से 36 रुपए यूनिट चली गई। तो अब देखें, इतनी ज्यादा महंगाई, मतलब 36 रुपए यूनिट, और अब तो टैक्स भी मजीद पहले से भी ज्यादा आ रहे हैं। तो आटा 55 रुपए केजी, अगस्त के एंड में 90 रुपए केजी। खैर अभी सितंबर के अंदर, अभी जो 1-2 दिन की भी रिपोर्ट है उसके अंदर तो ये तकरीबन 130-135 तक चला गया अभी केजी। तो बाकी घी की कीमत 473 रुपए केजी से 542 रुपए केजी पे आ चुकी है। इसी तरह दाल माश, दाल मसूर और बाकी जो प्याज, टमाटर, ये भी डबल से ज्यादा कीमत हो चुकी है इनकी। तो बाकी अब ये चीज थोड़ी सी समझ लें कि पेट्रोल की जो कीमत है वो 57% इंक्रीज हुई है, पेट्रोल की कीमत। उसके अलावा डीजल की कीमत 71% इंक्रीज हुई है। बाकी बिजली की कीमत 125% इंक्रीज हुई है, एलपीजी 25% इंक्रीज हुई है और ग्रोसरी 43% इंक्रीज हुई है। अच्छा, अगर हम ये देखें कि जो गरीब है बेचारा, अब वो पेट्रोल और डीजल के बगैर तो चलो गुजारा कर लेगा, चले जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर लेगा, जिस तरह भी हो सके वो बेचारा गुजारा करेगा। लेकिन जो ग्रोसरी की कीमत 43% इंक्रीज हुई है, अब बेचारा गरीब जो है वो क्या भूखा मर जाए, क्या करे, अपने बच्चों को भूखा मार दे, इस तरह तो गुजारा नहीं कर सकता वो।
अब ये जो बढ़ी है तो अभी मजीद भी अक्टूबर के महीने में चीजें और भी कीमतें बढ़नी है। सुनने में आ रहा है कि ग़िज़ाई किल्लत भी आ सकती है। ये तो भी आईएमएफ ने कर्जा भी दे दिया हुआ है। ये आईएमएफ से कर्जा लेने के बाद ये सिचुएशन है, इतनी महंगाई अभी हो भी रही है, मजीद भी आगे महंगाई होनी है। तो अब इसमें अमीर तो चले कुछ नहीं गुजारा कर लेगा जो अमीर आदमी है, अब उसके अंदर जो बेचारा गरीब आदमी है और जो बेचारा मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखता है, एक सफेद पोश तबका, तो वो किस तरह गुजारा करेगा? उसकी इतनी आमदनी नहीं है जितने उसके एक्सपेंस हो चुके हैं इस टाइम। तो बहरहाल ये कुछ टेबल्स, कुछ ग्राफ्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। बाकी हर बंदा समझदार है, इन चीजों को देख ले, समझ ले। ये भी देख ले कि जो हुकूमत अभी जिस तरीके से चल रही है, ये तजर्बाकार हुकूमत भी है। अब इसके अंदर इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जो पता नहीं कोई 40-50 साल से हुकूमतें भी करते आ रहे हैं, तजुर्बे भी हैं उनको, और उनके बैकग्राउंड भी जो है वो भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड हैं। अब उनकी ये सिचुएशन है कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, महंगाई 3 गुना बढ़ रही है। तो अब ये पाकिस्तानियों को जरूर सोचना होगा, इन चीजों का मुआयना भी करना होगा, देखना होगा इन चीजों को, पाकिस्तान के हालात को। बाकी आप सारा कुछ आपके सामने है। बाकी ये भी देख लें कि कौन सी हुकूमत सही थी, कौन सी आपके हक में ठीक नहीं जा रही। तो इन चीजों को देख के फिर इंशाल्लाह बंदा अपने फ्यूचर का, मुस्तकबिल का अपना बंदा फैसला अच्छा कर लेता है। तो बाकी इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला से, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतरी करे हमारे लिए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज।